पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिस्कोमान चुनाव में जमकर हंगामे की खबर है। आपस में भिड़े हैं दो पक्षों के समर्थक। काफी मुशक्कत के बाद मामले को शांत किया गया है। पटना में बिस्कोमान में चल रहे चुनाव को लेकर के दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए हैं और बिस्कोमान चुनाव में जमकर हंगामा है। जबकि इस बार अगर देखा जाए तो अथॉरिटी जो इलेक्शन कमीशन की है वो उसकी तरफ से ये चुनाव कराने में इस बार बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, लेकिन बावजूद उसके दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। तो आपस में भिड़े हैं तो आप देख सकते हैं जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं सामने। चुनाव में बिल्कुल टेंशन की खबर है, तनाव की खबर है। तो बिस्कोमान चुनाव में जमकर हंगामे की बात सामने आ रही है। आपस में ही दो पक्षों के समर्थक भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत किया गया है। बिस्कोमान चुनाव में जमकर हंगामे की तस्वीर है। दो पक्षों के बीच दो पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से ये तनाव की स्थिति पैदा हुई। तो काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत किया गया। बिस्कोमान चुनाव में जमकर हंगामा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ गई। अंकिता, दो पक्षों के बीच मशक्कत के साथ इस तनाव को कुछ हद तक कम किया गया, क्या है पूरी बात, क्या है अपडेट्स? बिस्कोमान निदेशक मंडल का चुनाव हो रहा है और आज शुक्रवार की सुबह से ही हो रहा है और आज ही मतदान विभाग मतगणना भी आज ही हो जाएगा जी। और इस दौरान हुआ है क्या कि दो जो सुनील सिंह इससे पहले पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और एमएलसी भी है सुनील सिंह, उनकी पत्नी और सांसद बीना देवी के बेटे विशाल सिंह अपना भाग्य इस बार आजमा रहा है। और इसी दौरान झड़प हुआ था, कुछ आपसी वाद विवाद बढ़ा। झारखंड के एक विधायक के समर्थक और विशाल सिंह के बीच झड़प हुआ और वो हाथापाई पर उतारू हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उसे सुलझा लिया गया। मामला फिलहाल ठंडा पड़ रहा है। तो मामला ठंडा पड़ रहा है, क्या इसके लिए कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई हैं? नहीं, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही समर्थक को लेकर के आपसी विवाद था। दो गुट की रंजिश थी, रंजिश का है या फिर विवाद का है, मनमुटाव का है, और जिसको लेकर के हाथापाई पर भी उतारू हो गए। और उसके बाद बिस्कोमान निदेशक मंडल के चुनाव में दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। काफी मुशक्कत के बाद उस पर काबू पा लिया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकिता आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।